माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसलेनियस ऑन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 लेके आया हूं। क्या दिया? लेट 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5 वेरीफाई दैट ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं डियर। तो हमने पहले ए यहाँ लिख लिया और डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कर लिया। डिटर्मिनेंट्स ए हमारा कितना आ गया? -30 हो गया। अब यहाँ पे ए ज्वाइंट ए ज्ञात करते हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट ए ज्वाइंट ए का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डियर? ए ज्वाइंट ए बराबर A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये जो है क्या होता है? ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये क्या होता है? प्लस। क्यों? क्योंकि जो ओड नंबर होगा तो माइनस और इवन नंबर होगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब यहां से डियर चलते हैं। A11 का मान 14 आ गया, A12 का मान 11 आ गया, A13 का मान कितना आ गया? -5 आ गया। ठीक है, A21 का मान हमारा 11 आ गया, A22 का मान हमारा 4 आ गया, A23 का मान -3 आ गया, A31 का मान हमारा कितना हो गया? -5, A32 का मान -3, A33 का मान -1 हो गया। अब यहां से डियर जब हम तीनों निकाल लिए, अब यहां से हम ए ज्वाइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए बस ये जैसे लिखे हैं वहीं पे ज्ञात लिख लिए। यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट नहीं लिखता हूँ, खाली ए ज्वाइंट ए लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद आपको अभी ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको 1 डिटर्मिनेंट से इंटू ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। तो अब ए इनवर्स ज्ञात किए, ए इनवर्स बराबर 1/13 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू कितना हो गया? 13 बराबर 1/13 हो गया। अब ए ज्वाइंट ए की वैल्यू जो आई है वहां पे लिख दीजिए। ये हमारा हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर का चिन्ह को क्या कर दिया हमने? प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स तो ज्ञात हो गया, ए इनवर्स का ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं ए इनवर्स का ए इनवर्स बराबर हमने क्या मान लिया? यहाँ पे बी मान लिया, ये क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी है। ठीक है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बी मान लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बी हो गया। ये वैल्यू जो है बी की हो जाएगी। अभी ए इनवर्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी बी की हो जाएगी। अब बी बराबर हमारा, अब हमको बी हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं? ए इनवर्स का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, अर्थात बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना पड़ेगा। जो मैंने बी का डिटर्मिनेंट्स आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, जो बी का डिटर्मिनेंट्स मेरा कितना आ गया? -1/13 आ गया। बी की वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे हो गई, और इससे हमने क्या ज्ञात कर लिया डियर? यहाँ डिटर्मिनेंट्स बी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स बी ज्ञात होने के बाद अब यहाँ से हम चलते हैं क्या? B11 की वैल्यू हमारी -1/13 आ गई। B12 की वैल्यू कितना आ गई? 2/13 आ गई। B13 की वैल्यू कितना आ गई? -1/3 आ गई। 2 की वैल्यु कितनी आ गई हमारी? 2/13 आ गई। और 2 की वैल्यू कितनी आ गई? -3/13 आ गई। B23 की वैल्यू आ गई कितनी? -1/13 आ गई। अब B31 की वैल्यू कितनी आ गई? -1/13 आ गई। B32 की वैल्यू कितना आ गई? -1/13। अब और B33 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? B33 की वैल्यू हमारी -5/13 आ गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैंने पूरा डेरिवेशन किया, आप देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहां से ए ज्वाइंट बी ज्ञात करेंगे, अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए ज्वाइंट ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद हमको ए इनवर्स ए ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा? ए इनवर्स ए का यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए का मतलब ये हो गया कि हमारा 1/13, मतलब जो हमारा ये है बी वाला डिटर्मिनेंट्स बी है, 1/13 इंटू यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या ज्ञात हो गई है? ए इनवर्स की हमने ज्ञात किया है। ए इनवर्स की वैल्यू जो है हमारा 1 कितना आ गया? 1/13, ये इतना आ गया था। ठीक है, हम इसकी वैल्यू ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के बाद 1/13 आ गया। यहाँ पे ए इनवर्स का हमने यहाँ पे ज्ञात किया। देखिए,
अब इसमें से क्या किया हमने 13 या 1/13 निकाल लिया, 1/13 अपन माइनस 1/13 इंटू 1/13। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो अपना ए ज्वाइंट बी आया हुआ है, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया 13 जो है बाहर 1/13 बाहर ले लिया, तो जो वैल्यू बची वहां पे प्लस प्लस करके लिख दिया। ठीक है, अब देख लीजिए जब ये डिवाइड करेंगे 13 कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब कोष्टक का चिन्ह बदलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1 -2 1। ठीक है, अब यहाँ -2 3 3 3 1, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 5, जो हमारी वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है डियर, तो आपको डियर करना क्या था, अब यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ए इनवर्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा ए हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब डियर इसमें करना क्या है, ये सवाल थोड़ी लेंदी है और कैलकुलेशन में जो 13 आ जाता है वो आपको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या करना, सबसे पहले ए इनवर्स क्या कर लेना, जो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी उसकी जगह हम बी मान लो। अब बी मानने के बाद हम उसका जो है फिर से बी इनवर्स निकालेंगे, मतलब वो निकल जाएगा ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब निकलने के बाद उस वैल्यू को हम यहां पे निकाल रख लेते हैं, एडजॉइंट बी ज्ञात कर लेते हैं। जब एडजॉइंट बी ज्ञात करेंगे तो वहां से देखिए वहां से ए 13 बाहर निकल जाएगा 1/13। अब देख लीजिए, अब ये इनवर्स जब करेंगे तो ए इनवर्स बराबर 1/a इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए मीन्स क्या हो गया हमारा, बी की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये जो बी की वैल्यू आई है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एडजॉइंट बी ही लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा, एडजॉइंट बी लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ए इनवर्स अपान क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स बी। ठीक है, अब इससे आप ज्ञात कर लेंगे, जब ये इतना आ गया तो ए इनवर्स ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/-1/13 इंटू 1/13 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वही है यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिख लेंगे, फिर इतना आ गया। यहाँ पे भी मैं क्या लिख लेता हूं, आपको बी इनवर्स लिख देता हूं, क्या बी एडजॉइंट बी, तो आपको ये इजी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां से जो है आप जो है एडजॉइंट बी की वैल्यू कितना आ गया 1/13 इतना रख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स ए ज्ञात करेंगे, अर्थात 1/डिटर्मिनेंट्स बी इंटू एडजॉइंट बी लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा ए इनवर्स ए इंटू इतना आ गया, तो हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल प्रूफ हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप इसको नोट कर लीजिए, हार्ड सवाल है थोड़ा। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद दोस्तों मैं एक चीज ये बता देता हूं कि खाली आपको ये जो है ना पॉइंट ये ध्यान में रखना है, पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लेना है, फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम उसका इनवर्स ज्ञात किए। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है ये इसके वैल्यू के बराबर हम पहुंचे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।